हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने क्लास 8 की रेशनल नंबर यानी कि फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू किया था और उस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि रेशनल नंबर क्या होता है, उसका जो लॉ होता है, एसोसिएटिव लॉ हो या कम्यूटेटिव लॉ हो, उसका लॉ किस तरह से वैरी करता है क्वेश्चंस में। तो आज इस वीडियो में मैं उसका एक्सरसाइज 1.1 कराने वाली हूँ। इस एक्सरसाइज में टोटल 11 क्वेश्चंस है, लेकिन आपको मैं उस 11 क्वेश्चंस में भी वो जो फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स की क्वेश्चंस भी आता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ उसका लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि जो प्रॉब्लमेटिक का जो क्वेश्चंस होता है उसी टाइप के क्वेश्चन में आज आपको सॉल्व करके बताऊंगी, ताकि आपको उसको जो रेशनल नंबर की जो प्रॉब्लम आते हैं उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं ये आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज आपको मैं जो क्वेश्चंस आपको दिया गया होता है जो बुक में, उसको मैं बहुत ही इजी वे में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी किस तरह से उसको सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो वीडियो। शुरू करने से पहले आप सबको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मुझे लाइक्स एंड कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में दो क्वेश्चन से इसको सॉल्व करना है यूजिंग अप्रोप्रिएटिव प्रॉपर्टीज फाइंड। तो ये इसको हमें क्या करना है, रेशनल नंबर यहाँ पे दिया गया है तो इसको हमें सॉल्व करना है, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशंस और एडिशन सब्सट्रैक्शंस भी है और उसको हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टीज है उसको हमें क्या करना है, डाल के उसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। तो इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। तो इसको हमें थोड़ा सा यहाँ पे हम सॉल्यूशंस करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या क्या है क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को हमें पुट करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे 3/5 है इंटू -2/3 है, तो इसमें भी सेम है, -3/5 इंटू 1/6 है। तो दोनों को हम यहाँ पे पास में ही लिख देंगे, -3/5 इंटू 1/6। और यहाँ पे जो है +5/2 में यहाँ पे लिख देती हूँ लास्ट में 5/2। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3/5 है तो यहाँ पे मैंने -3/5 पे कॉमन ले आया, तो यहाँ पे कितना रह गया है, 2/3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना आ रहा है, +1/6। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस हमने कॉमन ले लिया है तो ये आ जाएगा 5/2। और इसमें यहाँ पे हमने -3/5 यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, 6। और यहाँ पे 2 इंटू 2 4 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 5/2। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करेंगे, यहाँ पे -3/5 है तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाता है 5/6, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे 5/6 प्लस 5/2 होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ है, अगर 3 टेबल को हम देखेंगे तो 3 2 जा 6 होता है और 5 1 जा 5। तो यहाँ पे आ गया है कितना, -1/2। तो ये एडिशन हो जाएगा 5/2 में, तो ये आ जाएगा कितना, 2 अगर एलसीएम होता है तो ये आ जाएगा 4/2। तो 2 के टेबल में 4 क्या आता है, 2 का टेबल, यानी कि 2 ज़ा 2, 2 ज़ा 2 यानी कि 4। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया है कितना, 2। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है हमें उसको क्या क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हमें इसको डालकर उसको हम क्या करेंगे, सॉल्यूशंस करते हैं। तो उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो जो सेकंड क्वेश्चन लिया गया है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5
5 दिया गया है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, उसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशंस करेंगे अभी। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 1/14 है इंटू 2/5 को हमें क्रॉस कर देना है, ये आ जाएगा 1/7। तो यहाँ पे हमें इसको जो कटिंग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे 2/5 और यहाँ पे 2/5 जो है वो सेम है। तो अगर हम इसको कॉमन ले लेंगे तो हमारा जो सोल्यूशन हो जाएगा वो इजी हो जाएगा। अगर इसको हम यहाँ पे कट कर लेंगे तो यहाँ पे कट करने से यहाँ से फिर से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी फिर से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद इसको एडिशंस करना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे भी कट नहीं किया है। जो पहला वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, इसमें भी 3/3 यहाँ पे भी कट हो सकता है और यहाँ पे भी -3/5 और 1/6 भी यहाँ पे भी हम कट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमें कॉमन लेना है, क्या 3/5 कॉमन है, इसीलिए हमने यहाँ पे कट नहीं किया है। और उसी हिसाब से आपको जो भी क्वेश्चंस दिया गया है, अगर यहाँ पे कुछ कॉमन आता है तो उसको आप इजीली उसको कॉमन लेके ही आपको सॉल्व करना है, क्योंकि उसमें आप बहुत ही कम टाइम में उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चंस लिख देते हैं 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये वाला जो नंबर है और ये वाला जो नंबर है इसको हम क्या करेंगे, पास में लिख देंगे, ताकि हमें 2/5 जो कॉमन लेना है उसको हमें इजीली हम ले सके। तो ये आ जाएगा 2/5 इंटू -3/7, तो ये आ जाएगा 1/14 इंटू 2/5 और ये आ जाएगा -1/6 इंटू 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2/5 इसको कॉमन ले लेंगे। तो अगर हम 2/5 यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे कितना बाकी रहता है, -3/7 प्लस 1/14। तो ये वाला जो टर्म आएगा, तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा, -1/4। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे 3 2 6, तो ये आ जाएगा कितना, -1/4। उसके बाद इसको सॉल्व करें तो ये हमारा आ गया है कितना, 2/5। तो इसको अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 14, तो ये आ जाएगा -6 प्लस 1 और ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये आ गया है 2/5 माइनस 5/14 -1/4। ठीक है, तो यहाँ पे 5 5 कट गया है, यहाँ पे 2 14 कट गया है, ये हो जाएगा कितना, -1/7 -1/4। तो अगर हम हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 28। तो -4 -7 यानी कि -11/28। तो इसमें भी अगर हम जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे पुट करके यहाँ पे हमने सोल्यूशन निकाला है, तो ये जो सेकेंड क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो आ जाएगा कितना, -11/28। तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन में जाएंगे। तो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन यानी कि एडिटिव इन्वर्स निकालना है। ये जो रेशनल नंबर आपको दिया गया है उसका आपको क्या करना है, एडिटिव इन्वर्स निकालना है। तो मैं एक के बाद एक करती हूँ। यहाँ पे 2/8 का हमने पहले एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे। तो 2/8 का एडिटिव इन्वर्स कितना होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8। ठीक है, तो -5/9 का कितना आ जाएगा, 5/9, क्योंकि अगर नेगेटिव है उसका पॉजिटिव आएगा और अगर इसका पॉजिटिव है तो एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव आएगा। इनवर्स मतलब उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे जो -6/-5 है यानी कि ये पॉजिटिव है, अगर माइनस माइनस हमें कट कर लेंगे ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इसका इनवर्स कितना आ जाएगा, -6/5। तो उसी तरह से 2/-9 का कितना आ जाएगा, 2/9 और 19/-6 का आ जाएगा कितना, 19/6।
6। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, एडिटिव इन्वर्स निकालना है। ये बहुत ही इजी है, बस इतना ही याद रखना है, इन्वर्स का मतलब है उल्टा, यानी कि अगर पॉजिटिव हो तो आपको नेगेटिव लेना है, अगर नेगेटिव हो तो आपको पॉजिटिव लेना है। आपको कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चंस भी आता है, ठीक है। आपको -6 बाय -5, आप इसको अगर शायद आपको माइनस दिख रहा है तो आप उसको समझ लेना कि नेगेटिव है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि डबल साइड यहाँ पे नेगेटिव है। तो अगर एक साइड में अगर डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर एक साइड में अगर नेगेटिव हो तो उसको नेगेटिव हम बोलेंगे, अगर दोनों साइड में नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपकी 1 नंबर के क्वेश्चंस में, ताकि आपको कंफ्यूज कर दिया जाए कि आप इसको करेक्ट करते हो या नहीं। तो इसी तरह से 6/5 हो जाएगा पॉजिटिव, तो इसका इन्वर्स जो आता है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, वेरीफाइड द माइनस होल इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर x इज इक्वल टू 11/15, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये सेम ही एडिटिव इन्वर्स में है, क्योंकि माइनस, अगर माइनस से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल टू x होता है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो किस तरह से हम करेंगे, यहाँ पे हमने लिया हुआ है जो फर्स्ट क्वेश्चन से x इज इक्वल टू 11/15, x is equal to 11/15। तो we have x is equal to 11/15 होता है, ठीक है, 11/15। तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, द एडिटिव इन्वर्स ऑफ x is -x, ठीक है। सो एडिटिव इन्वर्स अगर x का -x होता है तो आज x प्लस -x इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। देन द एडिटिव इन्वर्स 11/15 का कितना होगा, द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 11/15 इज -11/15 होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरह से करेंगे तो -11 यानी कि 11/15 प्लस -11/15 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो दैट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 11/15 इज -11/15 होता है, ठीक है। और अगर हम -11/15 को अगर -11/15 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11/15 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे माइनस होल इंटू -11/15 हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11/15 हो जाएगा। दैट इज माइनस x होल इंटू माइनस होल इंटू -x इज इक्वल टू x। तो उसी तरह से हमने प्रूफ कर दिया है, अगर इन्वर्स को माइनस होल इंटू -11/15 अगर करेंगे तो ये आ जाता है 11/15। उसी तरह से जिस तरह से माइनस होल इंटू जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे दिया गया है नेम द प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशंस यूजिंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज किया गया है उसका नाम आप बताइए। तो ये जो पहला वाला आप क्वेश्चंस देख रहे हो, यहाँ पे कौन सा वाला प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रहा है। और यहाँ पे सेकंड जो है वो है
कॉम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए है, तो ये आ जाएगा कम्यूटेटिव लॉ है। और जो थर्ड वाला है अभी हमने किया है, जो कि मल्टीप्लिकेशन इनवर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखिए -19/29 है, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20/29 में -19 इज इक्वल टू 1 है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कौन सा वाला कौन सा प्रॉपर्टीज इसको डील करा है। तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने लिखा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सेकंड जो है वो है कम्यूटेटिव लॉ, और थर्ड जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज है। तो यहाँ पे मैंने 1 से 5 तक की क्वेश्चंस आपको शेयर कर दिया है किस तरह से सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको 5 से 11 तक के जो क्वेश्चंस है उसको भी मैं आपको सॉल्यूशंस दे दूंगी। तो ये जो क्वेश्चंस हमने अभी मैंने किया है, तो अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।